हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विष्णोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, इसमें जो हमारा चैप्टर है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 8 हम लोग देखने वाले हैं। ये हमारा फाइनल पार्ट होगा। दैट इज विद द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट हमारा जो चैप्टर है ये हो जाएगा कंप्लीट। आई होप सो कि स्टार्टिंग के, इसके मतलब कि पहले के जितने भी पार्ट्स है वो आप लोगों ने कवर कर लिए हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें मेजरली हम लोगों ने 3 जो है एवरेजेस पढ़े या 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ी। दैट इज मीन, मीडियन एंड मोड। आई होप सो कि आपको इन तीनों की जो कैलकुलेशन है वो अच्छे समझ में आ गई है और इनका जो मीनिंग है वो भी अच्छे समझ में आ गया है। नाउ मीन, मीडियन और मोड तीनों को इंडिविजुअली तो हमने देख लिया, लेकिन क्या ये एक साथ में भी कुछ जो है स्टडी किए जा सकते हैं क्या? दैट इज, क्या इनका जो है आपस में कोई रिलेशनशिप होता है क्या? तो यस, बिल्कुल होता है। और उसी रिलेशनशिप को हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टडी करने वाले हैं और कहाँ पर ये यूज हो सकता है उस चीज को भी जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो मीन, मीडियन एंड मोड के रिलेशनशिप पर आते हैं। दैट इज बेसिकली जो है क्या है, तो इट इज बेसिकली मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है कि व्हाट इज मोड। मोड जो है दैट इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 3 इंटू जो भी मीडियन है उसमें से माइनस कर दो 2 मीन को, तो आपको मोड मिल जाएगा। अब ये जो है इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से अगर आपके पास में कोई भी 2 एवरेजेस गिवन है तो आप थर्ड वाला एवरेज अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो कि आपके पास में मीडियन और मोड गिवन है तो आप मीन को फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको जो है आपका मैथमेटिक्स का जनरल रूल जो है वो अप्लाई करना है, इधर से उधर शिफ्टिंग करके। ठीक है, और फिर इस मैनर में जो है आपका मीन या आपको जो भी पर्टिकुलर जो है आपका एवरेज चाहिए वो मिल सकता है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं इस पर। ठीक है, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। नाउ कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। If the mean and median of the series are 26.8 and 27.9 respectively, calculate the value of mode। और B है if the mean of the series is 30 and mode is 25, find median। ठीक है, तो बेसिकली पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें आपके पास में मीन और मीडियन की जो वैल्यू है वो गिवन है। मीन है आपके पास में 26.8, मीडियन है आपके पास में 27.9 और आपको फाइंड आउट करना है मोड। कैसे करोगे? रिलेशनशिप आप लोगों के सामने है, जल्दी से फाइंड आउट कर लो। जो मीन है उसको करो 2 से मल्टीप्लाई, जो मीडियन है उसको करो 3 से मल्टीप्लाई। जो वैल्यूज आएगी वो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 मीडियन और उसमें से माइनस कर देंगे 2 मीन को, तो आपके पास में आ जाएगा आपका मोड। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या करोगे? सेकेंड वाले क्वेश्चन में आपके पास में मीन गिवन है सीरीज का दैट इज 30 एंड जो मोड है वो गिवन है 25। मीडियन आपको करना है फाइंड आउट। तो इसके लिए क्या पर्टिकुलर मतलब अप्रोच रहेगा? सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से लिख दो। मोड है आपके पास में 25 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन को एज इट इज लिख दो माइनस 2 मीन दैट इज जो है 2 इंटू 30। 2 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, इस 60 को इधर ले जाओ, इट विल बी 25 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। ठीक है, मीडियन निकालना है ना, तो 3 को भी इधर ले जाते हैं तो 3 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पर डिवाइड में आ गया, यहाँ से हट गया, तो इट इज बेसिकली मीडियन इज इक्वल्स टू 25 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 3। इसको सॉल्व करोगे मीडियन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी वे में आपके पास में अगर 2 जो है आपके एवरेजेस गिवन हो तो आप जो है थर्ड एवरेज को फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस पर्टिकुलर जो है रिलेशनशिप, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, चलिए तो आप जो है प्रॉपर इसका सोल्यूशन देखें। तो यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप वी नो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन दैट इज 3 into 27.9 minus 2 into 26.8 which is basically इसको मल्टीप्लाई कर कर आपको वैल्यू मिलेगा 83.7 और इसको मल्टीप्लाई करके आपको वैल्यू मिली 53.6। ठीक है, तो 83.7 माइनस 53.6 विल गिव यू 30.1। तो मोड की वैल्यू जो है फॉर योर फर्स्ट 1 क्वेश्चन या फिर जो A1 क्वेश्चन है उसकी आ गई आपकी 30.1। ठीक है,
देन सेकेंड वाले पर आते हैं जिसमें हमें क्या करना है, मीडियन को फाइंड आउट करना है। तो यूजिंग द एम्पेरिकल रिलेशनशिप वी नो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, दैट इज 25 इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू 30, ठीक है। तो इट इज बेसिकली 25 प्लस 60, ये कुछ यहाँ पर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, 85 लिखना था 58 लिख दिया है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे और उसको हम सही से लिख देते हैं, दैट इज 85 डिवाइडेड बाय हमें जो है 3 करना है। ऑल राइट, तो 85 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 28.33। तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज 28.33, ठीक। आई गेस कैलकुलेशन जो है वो समझ में आ गई है, जो मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप है ये समझ में आ गया। अब एक तो ये हो गया कि अगर आपके पास में मीन मीडियन मोड कुछ भी गिवन है या इनमें से कुछ एक फाइंड आउट करना है, 2 वैल्यूज गिवन है, तो आप इजीली जो है इस रिलेशनशिप से फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अपार्ट स्टूडेंट्स एक और जगह है जहां पर आपका ये रिलेशनशिप यूज होता है। देखो लास्ट वाला जो हमारा पार्ट था उसमें हम लोगों ने क्या समझा, मोड के बारे में समझा, मोड को कैलकुलेट करना सीखा, मोड का जो है पूरा कैलकुलेशन वगैरह समझा। नाउ अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस चीज को देखा था कि मोड जो है वो आपका यूनी मॉडल, मतलब कोई भी सीरीज जो है वो आपकी यूनी मॉडल हो सकती है, बाय मॉडल हो सकती है या मल्टी मॉडल भी हो सकती है, ठीक है। दैट मीन्स कि यूनी मॉडल जिसमें कि आपके पास में एक ही मोड हो, बाय मॉडल जिसमें कि आपके पास में 2 मोड्स हो, एंड जो आपका थर्ड वाला है दैट इज मल्टी मॉडल जिसमें आपके पास में 2 से ज्यादा मोड्स हो, ठीक है। तो हम 2 से ज्यादा मोड्स की तो नहीं बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर हम बाय मॉडल की बात करें, देखो मल्टी मॉडल पे आपसे क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर मान लो कोई बाय मॉडल जो है आपके पास में सीरीज आ जाए, तो फिर ऐसे केस में एक मोड को आप कैसे डिफाइन करोगे, मुश्किल होगा ना। जब हमारे पास में क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ एक कोई सीरीज है उसके 2 मोड्स निकल रहे हैं, तो फिर उसमें से कोई एक मोड बताना डिफिकल्ट काम है, या हम ये बोलें कि थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैम आप इम्प्रैक्टिकल चीज बोल रहे हो, राइट, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन इट इज प्रैक्टिकल कि आप एक मोड बता सकते हो। कैसे बताओगे, रिलेशनशिप हमारे पास में मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमारे पास में मोड की तो जो है 2 वैल्यूज हमें दिख रही है, ठीक है, सीरीज के हिसाब से, लेकिन अगर हम चाहें तो हम एक वैल्यू तक जा सकते हैं। हम पूरी सीरीज में से पहले मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, देन वील गो फॉर द मीन, एंड देन जो है हम लोग मीडियन, मोड और मीन का जो रिलेशनशिप है उसे यूज करके जो है मोड की वैल्यू को करेंगे फाइंड आउट, ठीक है। तो ये है हमारे पास में एक क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर चीज के लिए, एक बाय मॉडल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास में गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज बाय ग्रुपिंग मेथड, हमारे पास में जो है क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो है मोड निकालना है ग्रुपिंग मेथड के थ्रू। ग्रुपिंग मेथड आई होप सो आप लोगों को याद है, जिसमें हम लोग 6 कॉलम्स बनाते हैं एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है पेयर ऑफ 2s को हम ऐड करेंगे, फिर पेयर ऑफ 3s को हम ऐड करेंगे, राइट, पेयर ऑफ 2 स्टार्टिंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड प्लेस, स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड प्लेस, नॉट थर्ड प्लेस सॉरी, फिर जो है थर्ड वाले पर जाते हैं। तो ऐसे करके ये जो पूरा ग्रुपिंग मेथड है हम लोग अपने लास्ट वाला जो लेक्चर था, जो पार्ट 7 था, उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल राइट, तो वो जो पर्टिकुलर ग्रुपिंग मेथड है सबसे पहले तो हमें उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। क्वेश्चन जो बोला है वो सुनो और वो करो आप, ठीक है। तो ग्रुपिंग मेथड को हम लोग अप्लाई करेंगे और ये इसका जो मोड है ना वो फाइंड आउट करेंगे। अब इसको फाइंड आउट करते करते, बिकॉज आई नो कि ये बाय मॉडल वाली सीरीज है, तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे हमारे पास में 2 मोड्स आ जाएंगे और इसीलिए फिर जो है हम अपना मीन मीडियन मोड का जो रिलेशनशिप है उसे यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्वेश्चन ने बोला है कि ग्रुपिंग मेथड का यूज करो, तो ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं, फाइंड आउट करके देखते हैं कि क्या सिस्टम है, ठीक है। चलो ग्रुपिंग मेथड देखते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज पर क्वेश्चंस, ओके, तो 6, 4, 6, 24, 46, 67, ये जो है ये आपके पास में क्या है, ये वेरियस जो है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ये क्वेश्चन में जो हमारे पास में गिवन है ये क्या है, दिस इज योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, और अब आप इससे जो है आपकी फ्रीक्वेंसीज को निकालोगे। ऑल राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी पर क्यों जाएंगे, क्योंकि मोड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं बल्कि जो है फ्रीक्वेंसीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब जो है इससे फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, और कैसे समझ में आया कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देखो क्वेश्चन देखो, 0 to 10, 0 to 20, 0 to 30, 0 to 40, 0 to 50, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60 इस वे से। तो इसी से हमें समझ में आया
कि ये हमारे पास में जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा पर चले गए हम लोग अपने चैप्टर 3 पर, ठीक है। तो ये जब लेस देन वाली सीरीज गिवन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे अपने नॉर्मल वाली सीरीज में, ठीक है, जिसमें हमारे पास में जो है एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल्स गिवन होंगे। तो कुछ ये आने वाला है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस बेसिस से आपकी वेरियस क्लासेस बनी। ये आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है। करना क्या है, 4 को एज इट इज 4 लिखा, 6 - 4 विल गिव यू 2, 24 - 6 आ गया 18, 46 - 24 आ गया आपके पास में 22, 67 - 46 आ गया 21 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे ही जो है एक एक को माइनस करते जाओ, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो ये आ गई आपकी क्या, फ्रीक्वेंसीज। ऑल राइट, बिकॉज हमारा जो ग्रुपिंग मेथड है उसमें हमें क्यूमुलेटिव नहीं, उसमें हमें अपनी नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसीज लगेगी, तो इसलिए हमने जो है नॉर्मल वाली फ्रीक्वेंसीज को कर लिया फाइंड आउट। ग्रुपिंग मेथड पर आते हैं, कितने कॉलम बनाने हैं, रिवाइज करते जाओ साथ साथ में। लास्ट वाले लेक्चर में आराम से बहुत अच्छे से समझ चुके हैं हम लोग इस ग्रुपिंग मेथड को, ठीक है। तो कितने कॉलम बनाने हैं, 6 कॉलम्स बनाने हैं। उसमें से जो फर्स्ट वाला कॉलम है ये तो आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है दैट इज ऑलरेडी बीन गिवन इन योर क्वेश्चन, दैट इज जो फ्रीक्वेंसीज है वो हमने लिख दी। हमारा जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो स्टार्ट होगा आपके सेकेंड वाले कॉलम से, ठीक है। ये तो आपका ग्रुपिंग टेबल बन रहा है, इसके बाद में आप एक एनालिसिस टेबल बनाओगे। तो ये जो है आपका सेकेंड वाले कॉलम से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड और थर्ड वाला कॉलम क्या होता है स्टूडेंट्स, टूज वाला कॉलम होता है, जिसमें आप ग्रुप करते हो 2-2 को, ठीक है। जो सेकेंड कॉलम है उसमें आप ग्रुपिंग स्टार्ट करोगे फर्स्ट वाले से, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है, देन दिस इज योर सेकेंड ग्रुप, ये आपका थर्ड ग्रुप, दिस इज योर फोर्थ ग्रुप, और ये 1 जो है ये छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 + 2 विल गिव यू 6, 18 + 2 विल गिव यू 18 + 22 विल गिव यू 40। इधर जो है 21 और 19 जो है ये भी हो गया 40 और ये हो गया 13। अब यहाँ पर हमें 2 लार्जेस्ट वैल्यूज मिली है, दैट इज दिस 40 एंड 40, ठीक है। तो ठीक है, इसको हम मार्क करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल राइट, तो ये आपका जो है कॉलम 2 बन गया है। कॉलम 3 में हमें क्या करना है, अगेन 2-2 का ग्रुप बनाना है, लेकिन दिस टाइम हमें यहां से स्टार्ट नहीं करना है बल्कि सेकेंड वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब जो है स्टार्ट करो, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, दिस इज योर सेकेंड ग्रुप, ये आपका थर्ड ग्रुप एंड दिस इज योर फोर्थ ग्रुप, ठीक है। तो इस बेसिस से जो है आपके 4 ग्रुप्स बने, जिसके आपके टोटल ही आ गए 18 + 2, 22 + 21, 19 + 10, 3 + 1, 4, ठीक है। अब इसमें आपका जो है लार्जेस्ट इज व्हाट, 43, ठीक है। अब ये 43 किससे मिल रहा है आपको, 22 और 21 से। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ ताकि ये कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर रूलिंग्स नहीं है तो ये कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। तो ये 22 + 21 से जो है आपको 43 मिल रहा है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 40 किससे मिल रहा है, इट इज 18 + 22, और ये वाला 40 मिल रहा है आपको 21 + 19 करके, ठीक है। इन सब का अभी यूज है ही, आपको पता ही है। अगर नहीं पता है इट मीन्स आपने लास्ट वाला जो है वो नहीं देखा है अपना लेक्चर, और फिर नहीं देखा है तो इसीलिए फिर समझ में नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट पर आते हैं कॉलम ऑफ 3 पर, जो कि फोर्थ वाला कॉलम है। अब आपको 3-3 के कॉलम्स बनाने हैं, या 3-3 के ग्रुप्स बनाने हैं, सॉरी। तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप, दिस इज योर सेकेंड ग्रुप एंड दिस इज योर थर्ड ग्रुप, ठीक है। तो ये तीनों का ऐड करके लिखा, तो जो आपका ये है 62 है, ये क्या है, ये आपका सबसे हाईएस्ट नंबर जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वैल्यूज बेसिकली क्या हो जाएगी, इट इज 22 + 21 एंड +19, ठीक है। ये 3 जो है ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई है। ऑल राइट, तो ये हो गया 22 प्लस आपका 21 एंड प्लस आपका 19। फिर आते हैं फिफ्थ वाले कॉलम पर, जिसमें आपके पास में जो ग्रुप्स है वो क्या है, यहां से सेकेंड वाले से स्टार्ट होंगे, दिस इज योर फर्स्ट एंड दिस इज योर सेकेंड। यहाँ पर 2 ही ग्रुप्स बनेंगे, फर्स्ट और सेकेंड 2 ही ग्रुप्स बनेंगे, 2, 18 एंड 22 का एक, और 21, 19 एंड 10 का एक। तो इसमें आपका हाईएस्ट वैल्यू इज व्हाट, 50। 50 कहां से मिला है हमें, 50 हमें मिला है 21, 19 और 10 से, ठीक है। 21 + 19 + 10 करके। अगर ये आपको ब्रैकेट्स ऊपर नीचे दिखे ना तो इतना कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा वो हो सकता है कि ऊपर नीचे हो रहे हो, बिकॉज वो हो रहा है आई कैन लाइक एनालाइज, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ग्रुप के हिसाब से चलते जाना, ठीक है। वो हो गया है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज ग्रुप ऑफ 6 पर। ये जो मतलब कि सॉरी कॉलम 6 पर आते हैं, तो वो स्टार्ट होगा आपके थर्ड वाले से,
तो ये आपका फर्स्ट ग्रुप बनेगा स्टूडेंट्स और ये आपका सेकेंड ग्रुप बनेगा, ठीक है। 18, 22, 21, 19, 10 और 3 वाला। तो आपका जो है उसमें हाईएस्ट क्या बना है 61, दैट इज 18, 22 और 21 से जो है ये मिलकर बना है 18, 22 एंड 21, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे सारे जो आपके हाईएस्ट वाली वैल्यूज है वो हमारे पास में आ गई है। अब हमें बेसिकली करना क्या है, अब हमें इनके करस्पॉन्डिंग जो वेरियस आपकी क्लासेस है इसको मार्क करना है और ये हमारे एनालिसिस टेबल में मार्क होंगे, ठीक है। तो एनालिसिस टेबल में अगर हम देखें तो कुछ हम ऐसा अपना एनालिसिस टेबल बनाते हैं जिसमें आपके पास में पूरा आपने कॉलम्स लिखे इस साइड पर 1 2 3 4 5 6 करके, और इधर जो है आपने आपकी सारी जो क्लासेस है वो नोट डाउन किए, ठीक है। स्टार्टिंग विथ योर कॉलम 2, ठीक है। या फिर चलो सबसे पहले तो हाँ कॉलम 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट नंबर क्या है 22, विच इज करस्पॉन्डिंग टू 30 to 40 वाली क्लास, ठीक है। तो जो ये 30 40 वाली क्लास है उसमें हमने एक मार्क लगा दिया, ठीक। देन नेक्स्ट पर आते हैं आपका 18 और 22, इट मींस ये और ये, ठीक है, एंड 21 + 19 ये और ये। जो आपका सेकेंड वाला कॉलम है स्टूडेंट्स, आपको उसमें इन चारों पर जो है क्या करना है, इन चारों को जो है आपको मार्क करना है, ठीक है। ये जो चारों क्लासेस है ये आपकी मेजॉरिटी में आ रही है, तो सेकेंड वाले कॉलम में जो है हमने इन चारों जो क्लासेस है उनको मार्क कर दिया है। थर्ड वाले कॉलम पर आए, थर्ड वाले कॉलम में इट इज 22 एंड 21 वाला, 22 एंड 21 मतलब कि 30 40 40 50 वाला, ठीक है। तो 30 40 40 50 वाला हमने यहाँ पर ले लिया है। देन उसके बाद में थर्ड कॉलम तक हो गया है, इसको रब कर देते हैं। फोर्थ वाले कॉलम पर आओ तो 22 21 और 19 दिस थिंग। तो इसमें 3 क्लासेस आ गई आपकी 30 40 40 50 एंड 50 60 वाली, ठीक है। 30 40 40 50 50 60 कौन सा कॉलम है आपका, कॉलम नंबर 4, ऑल राइट। तो ये कॉलम नंबर 4 जो है उस पर हमने ये तीनों को मार्क कर दिया है। देन नेक्स्ट पर आते हैं कॉलम नंबर 5 पर। कॉलम 5 में 21 19 और 10 का सिस्टम, इट इज 21 19 और 10, 40 50 50 60 एंड 60 70। कॉलम 5 में 40 50 50 60 एंड 60 70, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज योर कॉलम 6 जो कि है आपका 18 22 और 21 वाला कॉलम, ठीक है। तो 18 22 और 21 दैट इज 20 30 30 40 एंड 40 50। देख लेते हैं इसको भी। तो ये यहाँ पर आ गई आपकी 20 30 30 40 एंड 40 50। ये सारे जो है हमने एनालिसिस के हिसाब से क्या कर दिया है, यहाँ पर जो आपके वेरियस जो क्लासेस हैं उनको मार्क कर दिए। अब क्या करना है, अब हमें टोटल लगाना है। तो इसका टोटल इज 2, इसका टोटल इज 5, इसका टोटल भी 5 है, इसका 3 एंड इसका 1 है। तो यहाँ पर आपके पास में 2 जो है मॉडल आ रहे हैं, ठीक है। 2 क्लासेस 30 40 और 40 50 ये दोनों जो है ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम रेपिटेशंस है। अब लेकिन 2 मोड्स आप कैसे शो करोगे, दिक्कत है ना। अब अगर यहाँ पर आप आपका फॉर्मूला भी यूज करोगे जो कि हमें बेसिकली कंटिन्यूअस सीरीज में करना होता है, तो फॉर्मूले के बाद भी आप कौन से पर्टिकुलर इसमें भी करके आपके 2 मोड्स आ जाएंगे। और 2 मोड्स कैसे आप बताओगे, आपको तो एक ही मोड बताना है। तो इसलिए यहाँ पर अब आपको ग्रुपिंग मेथड तो आपने यूज किया, लेकिन इससे हमें समझ में आया कि दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस। तो अब हम चलेंगे किस पर, अब हम चलेंगे अपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप पर, दैट इज मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन वाले रिलेशनशिप पर, ठीक है। तो चलो इसको समझ लें आप। So clearly it is a bimodal series and the mode is ill defined. So mode in this case will be located with the help of formula, that is mode is equals to 3 median minus 2 mean, ठीक। अब फाइंड आउट करो। अब यहाँ पर थोड़ी सी जंग वाली चीज चालू हुई है, दैट इज आपको मीडियन को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको मीन को भी फाइंड आउट करने पड़ेगा, और फिर उसके बाद में आप मोड निकालोगे। और मीडियन और मीन दोनों कंटिन्यूअस सीरीज में फाइंड आउट करना मतलब कि सबसे बड़ा काम, राइट। इंडिविजुअल में फाइंड आउट करना सबसे ईजी है इन दोनों को, और कंटिन्यूअस में अगेन फॉर्मूलाज यूज करो। पहले मीडियन क्लास निकलेगी, फिर आपका फॉर्मूला लगेगा, फिर आप मीडियन निकाल पाओगे। वैसे ही सेम मीन में भी है कि आपको जो है प्रॉपर पूरा फॉर्मूला यूज करना है, उसके बाद में विल गेट दी मीन। तो थोड़ा सा जो है मशक्कत वाला काम तो है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो ज्यादा है, लेकिन समझना जरूरी है। तो इसके लिए जो है देखेंगे हम लोग। सबसे पहले वी विल टेकिंग कैलकुलेशन ऑफ मीन, ठीक है। 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डिविएशन। आप आपकी जो है ना स्वेच्छा के हिसाब से
आपको जो भी पर्टिकुलर मेथड यूज करना है वो कर सकते हो। देयर इज नो इश्यूज कि आप जो है ना स्टेप डिविएशन ही करो या आप डायरेक्ट ही करो, आपको जो इजी लग रहा है आप कर लो। लेकिन आई हैव टेकन स्टेप डिविएशन, और वो इसके लिए लिया गया है रीजन बीइंग कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें फिगर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, और जो आपके स्टेप डिविएशन होता है वो उसको कैंसिल आउट करता जाएगा, फिगर्स को छोटे बनाता जाएगा, तो चीजें जो है वो थोड़ी सी इजी हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाता है। नाउ आई होप सो कि आप लोगों को याद है कि कैसे फाइंड आउट करना है मीन को। मीन को कंटीन्यूअस सीरीज में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, राइट। उसको डिस्क्रीट सीरीज के जो है फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, एंड देन जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। तो सबसे पहले व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड आउट द मिड वैल्यूज। ये आपके पास में वेरियस मार्क्स गिवन है, इसके आपको जो है मिड वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके, तो ये आपके वेरियस जो है मिड वैल्यूज के फिगर्स जो है वो आपके पास में आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85। मैं एक एक को फाइंड आउट करके नहीं दिखा रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि हाँ आप लोग समझ गए हो। ठीक है, और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं अच्छे से, कोर्स को आप जो है सीक्वेंशियली कंप्लीट करते हुए आ रहे हो चैप्टर को, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आपको जो है एक जो है फिगर को अज्यूम करना है एज मीन, और उसको आप जो है सिंबॉलिकली लिखोगे ए से। तो यहाँ पर हमने अज्यूम किया है 45 एज आर अज्यूम्ड मीन। ठीक है, अब अज्यूम्ड मीन की हेल्प से हम निकालेंगे डिविएशंस को। डिविएशंस को निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपकी ये जो वेरियस मिड वैल्यूज आई है इसमें से आपके अज्यूम्ड मीन को कर देना है आपको माइनस। ठीक है, तो m माइनस ए बेसिकली करोगे 45 माइनस 50, 45 माइनस 15, 45 माइनस 25, 45 माइनस 35 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस बेसिस पर आपके पास में जो वेरियस डिविएशंस की वैल्यू है वो कुछ ये आ गई है। ठीक है, नाउ हम स्टेप डिविएशन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हम डिविएशन को अब स्टेप डिविएशन भी इसमें लेकर आएंगे। दैट इज अब जो है हमारे पास में एक कॉमन फैक्टर जो है वो हमें यहाँ से लेना है, जो कि आपके इन सारे फिगर्स को डिवाइड करेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या होगा इधर, कॉमन फैक्टर वुड बी 10। यहाँ पे 45 पता नहीं क्यों हो गया, कॉमन फैक्टर वुड बी 10। ठीक है, अगर देखें तो 40, 30, 20, 10 जो है ये सारे नंबर्स 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर दैट इज सी जो है वो हमने 10 लिया है। सभी को 10 से डिवाइड करने पर आपके पास में कुछ ये वैल्यूज आ गई है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट चीज क्या है, आपको समीशन ऑफ एफ डी डैश चाहिए, तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसीज और डी डैश का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू -4, प्लस माइनस के साइन को बिल्कुल जो है ना साथ में लेकर चलना है, माइनस को इग्नोर मत करना। 4 इंटू -4 विल गिव यू -16, 2 इंटू -3 विल गिव यू -6, 18 into -2 will give you -36. Then next is 22 into -1 will give you -22. मैं डायरेक्ट अभी तक माइनस बोल रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी। 4 into -4, ठीक है, 2 into -3, 18 into -2, 22 into -1, then 21 into 0 will give you 0, 19 into +1 will give you +19, 10 into +2 will give you +20, 3 into +3 will give you +9, and 1 into +4 will give you +4. Now what we need to do, summation of FD dash चाहिए। ऑलराइट, फॉर्मूले के हिसाब से हमें समीशन ऑफ एफ डी डैश लगेगा, तो बस वो फाइंड आउट कर लो। अगर आपके कुछ चीजें कैंसिल आउट हो रही हो ना प्लस माइनस में, तो वो कर दो। लेकिन व्हाट वी कैन सी कि सारे जो फिगर्स है वो अलग अलग है। अब अगर अलग अलग फिगर्स है ना, तो ज्यादा जो है ना यहाँ पर अपना मतलब कंफ्यूज मत होना, और खुद के जो है आंसर को कॉम्प्लिकेट मत करना। सिंपल सी चीज करो, इन सारे फिगर्स को प्लस कर लो, इन सारे फिगर्स को प्लस कर लो। ठीक है, इनका प्लस करके आंसर जो है माइनस में लिखेंगे, इनका प्लस में लिखेंगे, और फिर इन दोनों को माइनस कर दो। सिंपल सी चीज करो। ठीक है, सारे माइनस माइनस को एक साथ में बंच करके प्लस करो, इन सबको प्लस करो, एंड देन इवेंचुअली जो है जो दो आपके पास में फिगर्स आएंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट ईच अदर, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा -28। अब यहाँ पर हमारे पास में आंसर माइनस में आ रहा है। ऑल राइट, माइनस के साइन को साथ में लेकर चलना है। तो समीशन ऑफ एफ डी डैश इज -28। आपको समीशन ऑफ एफ बी चाहिए जो कि हमारे पास में 100। ठीक है, उसके अपार्ट क्या चाहिए, अज्यूम्ड मीन चाहिए, जो कि हम लोगों ने फाइंड आउट किया था एज 45, एंड जो ये आपका सी है दैट इज कॉमन फैक्टर है, वो हमारा है 10। सारे फिगर्स मिल गए हैं,
पुट करो जो मीन का फॉर्मूला होता है उसमें, और मीन जो है उसको कर लो फाइंड आउट। तो मीन दैट इज x बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ f मल्टीप्लाइड बाय c, दैट इज 45 प्लस माइनस 28 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक है, अब इसको पूरे को सॉल्व करके द आंसर दैट यू विल गेट इज 22.20। ऑल राइट, ये हुआ है आपका मीन की कैलकुलेशन। अभी तो एक ही पार्ट हुआ है, अब हमें मीडियन की कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, अब चलो मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। मीडियन कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको साइज ऑफ योर क्लास निकालना है। साइज ऑफ योर क्लास कैसे निकलेगा, n/2 करके। n कितना है आपका, n इसका मतलब कि समीशन ऑफ आपका फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, दैट इज कितनी हमारे पास में 100। तो 100/2 करने पर साइज ऑफ द आइटम निकला आपका 50th। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज की हमें जरूरत होती है जब हम बात करते हैं किसकी, आपके मीडियन की इन कंटीन्यूअस सीरीज। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है हमारे पास में। 50th आइटम कौन सी पर्टिकुलर जो है ना प्लेस पर आने वाला है, तो अगर हम लोग देखें तो दिस इज 46 एंड दिस इज 67। 67 जो कि 50 से बड़ा हो चुका है, इट मीन्स कि ये वाली जो क्लास है ये आपकी क्या बनेगी, मीडियन क्लास बनेगी। ठीक है, नाउ हमारा फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ठीक है, तो L1 इज बेसिकली मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट है। यहाँ पर लोअर लिमिट कितनी है, 40 है। ठीक है, ये लोअर लिमिट इज योर 40। उसके बाद में n/2 50 हम लोग निकाल चुके हैं। CF का मतलब कि प्रीसीडिंग वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है दैट इज ये चीज 46 है आपके पास में। उसके बाद में डिवाइडेड बाय F जो कि क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, तो ये है आपकी कितनी 21, और मल्टीप्लाई करो I से, दैट इज क्लास इंटरवल से। क्लास इंटरवल कैसे निकालते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, 50 माइनस 40 करके, विच इज बेसिकली 10। ठीक है, तो ये जो है ये आपके पास में वेरियस वैल्यूज हैं, इन सबको पुट करो इस फॉर्मूला में और जो आपका मीडियन है वो आपका निकल जाएगा। तो ये सारे फिगर्स को पुट करने के बाद में द मीडियन विच यू हैव इज 41.90। मीन निकल गया है, मीडियन निकल गया है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, अब जो रिलेशनशिप है उसको लिखो, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। और अब मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करो और मीन को 2 से मल्टीप्लाई करो, दैट इज बेसिकली 3 इंटू 41.9 माइनस 2 इंटू 42.2 which will give you कुछ this figures ultimately और मोड will be 41.3। तो मोड की वैल्यू क्या आ गई 41.3 मार्क्स। ठीक है, देखो इसी को जब आपने ग्रुपिंग मेथड से निकाला था तो आपके पास में 2 क्लासेस आ गई थी। ठीक है, बट जब आपने फिर जो है ये पर्टिकुलर जो रिलेशनशिप है इसे यूज किया तो आपके पास में क्लियर कट एक वैल्यू आई है दैट इज ऑफ मोड विच इज बेसिकली 41.3 मार्क्स। ठीक है, आई होप सो कि क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि कहां पर जो है आपको ऐसे रिलेशनशिप्स को यूज करना है और कहां पर आप लोग जो है डायरेक्टली आपके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सुनो एंड दैट इज अनअकैडमी पर CUET के जो बैचेस है वो स्टार्ट हो चुके हैं। BET और जनरल टेस्ट आपके लैंग्वेजेस हो या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हो, सबकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से जाकर एनरोल कर लो और इस बेनिफिट को जो है ना छोड़ो मत। ठीक है, उसका जो है प्रॉपरली पूरा यूटिलाइजेशन लो। सो टू एनरोल इन दिस कोर्स एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स आप लोगों को एक कोड यूज करना है विच इज साक्षी V, SAKSHIV। ठीक है, इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच जिसमें आप लोगों के जो वेरियस एजुकेटर्स हैं वो आपके वेरियस सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छे से जो है कंप्लीट करवा रहे हैं, प्रिपेयर करवा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इसमें एनरोल नहीं किया है जल्दी से जाकर एनरोल कर लो और इस अपॉर्चुनिटी को जो है अपने हाथों से जाने मत दो। सो टू एनरोल एंड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट्स यू नीड टू यूज कोड साक्षी V। फॉर क्लास 12 जो भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो हमारा बैच है दैट इज विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। सो टू अगेन एनरोल यू नीड टू यूज दिस कोड। इसके अपार्ट अगर आप अनअकैडमी से कोई भी सब्सक्रिप्शंस लेते हैं तो आप लोगों को एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए जो कोड यूज करना है वो याद रखिएगा दैट इज साक्षी V।
ऑल्सो स्टूडेंट्स, आप लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग सोशल स्कूल जो चैनल है उस पर क्या चल रहा है, कौन से एजुकेटर कौन से टाइम पर कौन से वीडियो के साथ में आप लोगों को मिलने वाले हैं। जो पूरी अपडेट है ऑफ द चैनल सोशल स्कूल वो आप लोगों को इस जो है टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिल जाएगी। आई होप सो कि ये जो पूरा चैप्टर था हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गया है, हर एक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गया है। नाउ आप लोगों का काम है ये कि आप लोग अब जो है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करो, ताकि जो है आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और जो वेरियस कंसेप्ट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो सके आप लोगों के माइंड में। विद दिस मिलते हैं विद आवर नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू।